नमस्कार दोस्तों। आरआरबी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सभी जीव जंतुओं का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है तो 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। सभी जीव जंतुओं का लगभग 98% द्रव्यमान 6 तत्वों से बना होता है। मनुष्य शरीर है वो निम्न तत्वों का बना होता है। ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। इन 6 तत्वों से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण होता है। सभी जीव जंतु का निर्माण होता है। मानव शरीर में लगभग 60 से 65% जल होता है। 60 से 65% मानव शरीर में जल पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कुल वजन का 7% होती है। एजेंट ऑरेंज है तो एजेंट ऑरेंज क्या है? एक खरपतवार नाशी है। एजेंट ऑरेंज क्या है? एक खरपतवार नाशी है। एजेंट ऑरेंज 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वनों और फसलों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली तरणनाशक या खरपतवार नाशी है। ऐसे रसायन या जीव जो कवक को मारने या कम करने में सहायक होते हैं कवकनाशी या फफूंदनाशी कहलाते हैं। प्रोपिकोनाजोल और ऑक्सीकार्बाक्सिन हेक्साकोनाजोल ये क्या है? कवकनाशी दवा है। सबसे अच्छा कवकनाशी है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट है वो सबसे अच्छा कवकनाशी है। इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। मानव श्वसन में अंदर ली जाने वाली वायु का 78.09% नाइट्रोजन का होता है, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03% CO2 अंदर लेते हैं। और मानव श्वसन के दौरान बाहर छोड़ी जाने वाली वायु की मात्रा में 78.09% नाइट्रोजन होती है। जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। CO2 0.03% लेते हैं, 4% CO2 छोड़ी जाती है। अम्लीय मृदा का उपचार किया जाता है तो चूने के द्वारा भी किया जा सकता है, डोलोमाइट के द्वारा भी किया जाता है और रॉक फॉस्फेट के द्वारा भी अम्लीय मृदा का उपचार किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो नेपच्यून है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। निम्न में से कौन सी अनुकर्मणीय अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है? देखिए SO3 का अपघटन होता है तो SO2 + O2 का निर्माण होता है। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। SO3 जब SO2 + O2 में टूटता है तो ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। N2 + 3H2 2NH3 का निर्माण होता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये इस दिशा में भी संपन्न हो सकती है और इस दिशा में N2 + 3H2 मिलकर के 2NH3 का निर्माण कर सकते हैं। और 2NH3 का जब अपघटन होता है तो N2 + 3H2 में टूट जाता है। 2KClO3 मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? 2KCl + 3O2 का निर्माण करते हैं। यह कैसी अभिक्रिया है? यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव होते हैं तो प्रोटोजोआ वर्ग के जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव एक कोशिकीय होते हैं। निम्न में से प्रोटोजोआ वर्ग का जंतु कौन सा है? तो अमीबा यूग्लिना प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आता है और क्लेमाइडोमोनास भी इसके प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, एक कोशिकीय जंतु है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में
स्पंदन करने लगता है। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। इसमें त्रिबंधों की संख्या कितनी है? तो बेंजीन के अंदर त्रिबंध नहीं पाए जाते हैं। बेंजीन के अंदर एक भी त्रिबंध नहीं होता है। देखिए बेंजीन की संरचना किस प्रकार की है। ये बेंजीन की संरचना है जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। तो देखिए ये 6 कार्बन है और इनके साथ ये डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और एकल बंध की बात करें तो 9 एकल बंध पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एकल बंध है। और द्विबंध कितने हैं? 3 है। 1 2 और 3 ये द्विबंध है। त्रिबंध इसके अंदर नहीं पाया जाता है। किसमें? बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। गन मेटल एक मिश्र धातु है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है कॉपर जेडन और टिन से होता है। गन मेटल किनकी मिश्र धातु है? कॉपर जेडन टिन से बनी मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं। स्टेनलेस स्टील का निर्माण निकल क्रोमियम आयरन से होता है। स्टेनलेस स्टील निकल क्रोमियम आयरन से होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर कॉपर जेडन निकल से बनी होती है। और ड्यूरेलियम है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। एथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो एथेन में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने होते हैं? 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। एथेन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। और एथेन का संरचना सूत्र कैसा होता है? ये C2H6 इस प्रकार से एथेन का संरचना सूत्र होता है। इसमें देखिए 7 सहसंयोजक बंध है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। किसमें? एथेन में। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 2NaHCO3 बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 दावन सोडे का निर्माण होता है, प्लस जल बनता है, प्लस CO2 गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। सबसे बड़ा परमाणु किसका है? तो सबसे बड़ा परमाणु है वो सीजियम का है। सबसे बड़ा परमाणु किसका है? सीजियम का है। देखिए प्रथम वर्ग के तत्व हैं यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा परमाणु है वो सीजियम का है। क्यों है सीजियम का सबसे बड़ा परमाणु? तो देखिए प्रथम वर्ग दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये प्रथम वर्ग है। वर्ग में ठीक ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में बढ़ोतरी होगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। जब आवर्त में इस प्रकार से जाएंगे बाएं से दाएं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, अतः रेडियो सक्रिय तत्वों का आकार निश्चित नहीं होता है। इस कारण से इस प्रथम वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ा परमाणु को किसका है? सीजियम है वो सबसे बड़ा परमाणु है। इंसुलिन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? डहेलिया की गांठदार मूलों में इंसुलिन पाया जाता है। डहेलिया की गांठदार मूलों में इंसुलिन पाया जाता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। बीज आवरण अपारगम्यता के कारण इसका अंकुरण नहीं हो पाता है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रिक्तिका या रसदानी की चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका या रसदानी के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपस्थित किए जाते हैं?
तो ये बहिर्मंडल से बहुत ऊपर होते हैं। संचार उपग्रह होते हैं वो बहिर्मंडल से बहुत ऊपर होते हैं। 92 यूरेनियम 236 से किसका निर्माण हो रहा है? 97 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? 92 यूरेनियम 236 से 97 यूरेनियम 224 का निर्माण हो रहा है, तो 3 तो अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन होता है। 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण उत्सर्जित होता है। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो इस्पात का निर्माण किया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से किसका निर्माण होता है? इस्पात का निर्माण होता है। निम्न में से संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु कौन सी नहीं है? तो जीनोन है वो संक्रमण धातु नहीं है, ये एक निष्क्रिय गैस है। बाकी आयरन, कोबाल्ट, निकल ये संक्रमण धातु है। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो डी ब्लॉक का तत्व है कौन सा है? तो मैग्नीज है वो डी ब्लॉक का तत्व है। मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व है। निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 को कोल कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। कोल कैल्सीफेरोल के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? विटामिन D3 को जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग है वो बच्चों में होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। निम्न में से विटामिन का कार्य कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस की उपयोगिता का नियंत्रण, ये विटामिन का कार्य है। हड्डियों की संरचना में सहायक होते हैं विटामिन, ये भी राइट है। एंजाइम को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। ये सभी किसके कार्य हैं? विटामिन के कार्य हैं। क्षय रोग, जिसको टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा इन नामों से जाना जाता है, के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो टीबी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। टीबी की जांच के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। क्षय रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा हो जाएगा? नीला रंग होता है।